जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चालू किए थे ब्लड, उसका आगे सीरीज चालू कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। इसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक में बेसिक के बारे में बताएं और दूसरा में प्लाज्मा के बारे में बताएं। तो आज हम सॉलिड ब्लड और पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है और उसके अंदर में क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताएं कि ब्लड को 2 प्रकार में बांटा गया, एक लिक्विड फॉर्म में एंड ए सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में आपका प्लाज्मा आ जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आ जाएगा। तो हम प्लाज्मा के बारे में कल बात कर चुके हैं। आज हम सॉलिड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो प्रीवियस नहीं देखे होंगे तो जाके आप लोग देख लीजिए। तो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, तो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड में देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल, तो देखिए सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड में इसके बारे में कुछ फैक्ट से जान लीजिए। पहले इसमें आप लोगों को 3 तरह का पढ़ना है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। ये तीनों इसी के अंदर आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो यह रक्त का 40 से 45% हिस्सा होता है। जैसे आप लोग को हम बताए थे, क्या चीज लिक्विड फॉर्म में जो रहता है वो आपका 50 से लेकर 55% के आसपास रहता है, और इसमें आपका 40 से 45% रहता है। दूसरा हो गया कि रक्त में सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। देखिए साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी, और रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है वो डब्ल्यूबीसी। ये सब चीज आप लोग फैक्ट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करता तो याद रखिएगा कि रक्त का जो हम लोग का जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट का आने का मतलब कि पूरा लिक्विड पानी के जैसा नहीं, उसमें कण रहेगा, कण के टाइप का। ठीक है, तो वो हो गया आपका सॉलिड पार्ट। तो उसमें 40 से 45% पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका आरबीसी हो गया, सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी हो गया। अब बताइए, अगर इसको हम साइज के आधार पर इसको अगर हम सजाते, अरेंज करते हैं, तो देखिए आरबीसी मेरा क्या हो गया, सबसे छोटी। तो आरबीसी से बड़ा मेरा प्लेटलेट होता है और सबसे बड़ा मेरा डब्ल्यूबीसी होता है। तो याद रखिएगा कि साइज में सबसे छोटा आरबीसी, इसके बाद प्लेटलेट और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। अब ये अगर संख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या जो होता है वो होता है किसका, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल, और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी का। अगर हम काउंट के आधार पर बात करें, नंबर के आधार पर बात करें, तो आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होगा, उससे कम प्लेटलेट का होगा और सबसे कम डब्ल्यूबीसी का होगा। तो ये हो गया इसका बेसिक कि सॉलिड पार्ट में क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर संख्या का बात करें तो सबसे ज्यादा आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या अगर छोटी कोशिका का बात करें तो आरबीसी, और सबसे बड़ी कोशिका का बात करें तो डब्ल्यूबीसी। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड का आरबीसी। आरबीसी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आरबीसी को अब इसमें हम आपको 3 चीज पढ़ाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसमें याद रखिएगा 3 चीज होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो देखिए आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। अब देखिए इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम भी एग्जाम में पूछा करते हैं, तो यह हो जाएगा इरेथ्रोसाइट्स। देखिए जो वर्ड में अगर साइट्स लग गया तो इसका साइट्स का मतलब हो गया सेल, सेल। तो ये बायोलॉजिकल नेम हो गया इरेथ्रोसाइट्स। अगर काउंट का बात करेंगे तो हमारा जो सेल है उसमें जो आरबीसी पाया जाता है वो 50 से 55 लाख 100 ml पर, यानी कि 100 ml में सैंपल वगैरह जो निकालते हैं, अगर चेकअप करेंगे तो 100 ml में 50 से 55 लाख आपका आरबीसी सेल होता है। चलिए अब बनता है कहाँ पर, ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारा शरीर का बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए ये आपका हड्डी है, ठीक है। तो ये हड्डी के बीच में जो खोखला भाग रहता है, खोखला भाग, अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, यहीं पर बनता है, इसी को बोलते हैं बोन मेरो। तो यहीं पर ये बनता है आरबीसी। अब आरबीसी बन गया बोन मेरो में, और ये मरता कहाँ है, तो मरता है स्प्लीन में, प्लीहा में।
याद रखिएगा लीवर में भी मरता है, लेकिन आपका 90 से लेकर 95% सेल जो होता है वो आपका प्लीहा में मरता है। अगर ऑप्शन में प्लीहा और लीवर दोनों रहे तो ध्यान रखिएगा प्लीहा ही मारिएगा। स्प्लीन में, लीवर में भी कुछ परसेंटेज इसमें मरता है। तो याद रखिएगा बनता कहाँ, बोन मेरो में, और मरता कहाँ, स्प्लीन प्लीहा में। अब बात करते हैं कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है, पचाने वाला एंजाइम, वो आरबीसी हम लोग का नहीं पाया जाता। हम लोग का शरीर में कोशिका में बहुत तरह का कोशिका पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी उपकरण हो गया, अंतधारी जालिका हो गया, ये सब चीज। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी के देखिए हम आपको क्या बताएं कि आरबीसी जो मरता है वो कहाँ मरता है, प्लीहा में मरता है। तो प्लीहा वहां पर जब जमा हो जाता है आरबीसी तो उसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ हो जाएगा, स्प्लीन में। अब स्प्लीन को क्यों इसलिए मरता है कि देखिए स्प्लीन जो होता है, आगे हम बता रहे हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की संख्या जब अधिक होता है शरीर में तो आपका ब्लड भी अधिक होगा। तो आरबीसी का जाके कहाँ पर मर रहा, तो ब्लड में मर रहा, स्प्लीन में मर रहा। तो स्प्लीन को हम क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक बोलेंगे। आरबीसी का रीजनरेशन भी स्प्लीन में होता है। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, रीजनरेशन कहने का मतलब हो गया कि जैसा आरबीसी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट फूट गया, या फिर वो सही से काम नहीं कर पा रहा, डैमेज हो गया, तो वो आरबीसी का जो इलाज या फिर जो प्रॉपर तरीका से काम करेगा तो उसको इलाज के लिए या एक तरफ से सही तरीका से अच्छा कार्य करने के लिए उसको भेज देता है स्प्लीन में। स्प्लीन में क्या होता है कि वो धीरे धीरे ठीक होता है। वो तो वहाँ आ गया इलाज के लिए, ठीक होने के लिए, अपने शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन स्प्लीन में आने के बाद वो दोबारा नहीं जाता है। तो जितना भी आरबीसी जो है वो एक बार जब स्प्लीन में आ गया तो वो दोबारा फिर बॉडी में नहीं गया। तो जब नहीं गया तो स्प्लीन में क्या हो गया, आरबीसी बहुत जमा हो गया। तो जब आरबीसी जमा हो गया तो आरबीसी को हम स्प्लीन को क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक बोलेंगे। अब आरबीसी का रीजनरेशन कहाँ पर होता है, तो स्प्लीन में ही होता है। ताकि हम आपको बताया कि जो आरबीसी का टूटा फूटा क्षतिग्रस्त हो गया वो स्प्लीन में ही ठीक होता है, और ठीक होने के बाद फिर वहां से वो जाता नहीं, वहीं पर रह जाता है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या वहां बढ़ जाता है और वो हो जाता है ब्लड बैंक। चलिए अब आरबीसी की आकृति जो होता है द्वि अवतलाका होता है। किस तरह से, द्वि अवतलाका, इसको बोलते हैं डम्बल शेप के जैसा। जैसे मान लीजिए इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से डम्बल शेप के जैसा होता है ये आकृति, ये हो गया आरबीसी का। जब यही हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम हो जाता है तो ये जो डम्बल शेप रहता है वो सिंपल शेप में बन जाता है, हसुआ की आकृति का। जैसे यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम चिपकता है, जिसके कारण क्या हम लोग का थकान, एनीमिया का बीमारी, ये सब होने लगता है, कमजोरी होने लगता है, कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो देखिए जीवन काल, अब आरबीसी का जो जीवन काल है उसका पीरियड है वो 100 से लेकर 120 दिन तक ये जीवित रह सकता है। इसके बाद वो इसका डेथ हो जाता है। अब आरबीसी को रक्त का मुख्य कोशिका कहा जाता है, क्योंकि हमारा आरबीसी क्या करता है, तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन वगैरह जो लिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन करने का काम आरबीसी करेगा। गैस को CO2, O2, जो भी तरह का अन्न ट्रांसपोर्ट हो गया, खनिज, वाटर, तो ये इसका काम होता है आरबीसी का। तो ये आरबीसी का काम क्या है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। ये हो गया। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा। आरबीसी के जो अंदर है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी जैसे हम लोग हो गया तो हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर में सेल है, सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन स्पेशलिस्ट अगर आरबीसी के बारे में बात करें तो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब रह गया कि दो जानवर के बीच में केंद्रक पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया आपका लामा और एक आपका हो गया केमल, ऊंट और लामा। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये हो गया आपका, आज हम सिर्फ आरबीसी के बारे में एक वीडियो और बनाएंगे। आरबीसी का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता दिए, समझा भी दिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसका कुछ पार्ट और बचा है, जैसे आरबीसी से कौन कौन सा बीमारी होता है, आरबीसी के कमी से, आरबीसी के अधिकता से, आरबीसी के अंदर और भी कुछ मुख्य कंपोनेंट होता है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम आरबीसी का पार्ट 1 पूरा डिटेल से बता दिए कि बायोलॉजिकल नेम ये सब याद रखिएगा। इरेथ्रोसाइट हो गया, काउंट वगैरह। इसका मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है।
आरबीसी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी जो होता है रीजनरेट स्प्लीन में होता है। इसका जो शेप होता है वो डंबल के शेप का होता है। अगर इसी में अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगा तो ये फिर क्या होगा, धीरे धीरे सिंगल में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, बीमारी होना चालू हो जाता है। जीवन काल 100 से लेकर 120 दिन तक इसका पीरियड रहता है। रक्त को क्या बोलता है, हमारा शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसमें से सबसे मुख्य कोशिका हमारा आरबीसी है। मुख्य कार्य आपका हो गया गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। हम लोग कोई भी चीज़, भोजन या फिर जल वगैरह कुछ लेते हैं तो एक जगह से दूसरे स्थान रक्त के माध्यम से होता है। वो भी रक्त में, वो भी ब्लड में कौन करता है, तो आरबीसी करता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो जानवर मुख्य रूप से केंद्रक पाया जाता है, लामा और कैमल। तो ये वीडियो आपको आरबीसी के बारे में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।